हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपको एग्जाम में अगर कोई भी एग्जाम है 10 क्वेश्चन दिला के रहेगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। 10 क्वेश्चन इस वीडियो का पूरा अगर 500 क्वेश्चन का सीरीज है, देखिए अब इसमें हम लोग कितना खत्म करा पाते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसमें खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। एरेटेड कंक्रीट इज ब्लैंक दिया हुआ इनोवेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरेटेड जो कंक्रीट होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक लाइट कंक्रीट होता है। देखिए इस तरह का ब्लॉक में ये कंक्रीट आपको दिखेगा, इस तरह का ब्लॉक में ये कंक्रीट रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज मींट बाय एरिएटेड कंक्रीट? तो एरिएटेड कंक्रीट इज ए कंपाउंड ऑफ सीमेंट, लाइम, फ्लाई एश एंड गैस फॉर्मर। ये मेन चीज है, गैस फॉर्मर, जिसमें कि एल्युमिनियम पाउडर रहता है। ये हाई इफिशिएंट और हाई इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि मोल्ड करके और स्टीम क्यूरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा? हीट इंसुलेशन का प्रॉपर्टी रहेगा, साउंड एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी रहेगा, हीट प्रिजर्वेशन का प्रॉपर्टी रहेगा। और इस तरह का ब्लॉक्स के पैनल में इसको हम लोग ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट भी बोलते हैं, जो कि एक थीन, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मोटर यूज हुआ है, यहाँ पे थीन बेड मोटर यूज हुआ है। ठीक है, जो कि वॉल के लिए, फ्लोर के लिए, रूफ के लिए, जहां पे कि लाइट वेट मटेरियल यूज करना है, लाइट वेट यूज करना है, वहां पे हम इस तरह का ब्लॉक यूज करते हैं। तो एरिएटेड कंक्रीट एक्चुअली आप देखिएगा पैनल रूम में जनरली बनाया जाता है, पार्टीशन के रूप में एरिएटेड कंक्रीट का यूज किया जाता है। तो लाइट इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में पूछा हुआ। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। Which IS code uses the recommended guidelines for concrete mix design? कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए, कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए आपको पता है कि जो M25 ग्रेड से ऊपर का कंक्रीट है, जनरली हम लोग M20 से ही लेते हैं। M20 ग्रेड के जो ऊपर का कंक्रीट है उसको हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं। मिक्स डिजाइन के थ्रू हम लोग उसको उस पे कितना रेशियो होगा, प्रोपोर्शन कितना होगा, मतलब कितना सीमेंट यूज करेंगे, कितना सैंड यूज करेंगे, कितना एग्रीगेट यूज करेंगे, ये चीज हम करते हैं। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज होता है? ठीक है, तो आप बता दीजिए फटाफट से। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए सोच लीजिए, आंसर इसका क्या होगा? 1026 IS 10262 जो है वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए जो होता है। ठीक है, और आपका हम बात करें IS 800 जो होता है वो स्टील के लिए, स्टील डिजाइन के लिए हम लोग IS 800 यूज करते हैं। IS 1281 जो 3 है, IS 1281 जो 3 है, ये मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, उसके द्वारा जो होता है एनालिसिस होता है हाइड्रोलिक सीमेंट का, उसके लिए कोड बुक ये यूज किया जाता है। ठीक है, एक कोड होता है IS 456, ये कंक्रीट के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, IS 10262 होगा वो आपका उसके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली ये हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछ क्या रहा है? ये कोड दिया हुआ है, आपको पता है इस कोड का यूज कहाँ करते हैं हम? IS 13311 का पार्ट 1, ये कोड हम कहाँ यूज करते हैं? ये एक्चुअली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जब हम लोग अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं, यूपीवी टेस्ट जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, उसमें हम ये कोड बुक यूज करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें अगर अगर जो वेलोसिटी का मान है, देखिए यहाँ पे ये इसके बारे में बताया हुआ है। एक्चुअली इसका आंसर पहले समझ लीजिए, इसका आंसर पहले समझ लीजिए कि अच्छी गुणवत्ता को इंगित करता है। कौन अच्छी गुणवत्ता को इंगित करता है? कौन सा इसमें कंक्रीट है जिसका कि पल्स वेलोसिटी 3.5 किलोमीटर पर सेकंड से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड के बीच में होगा, वो अच्छी गुणवत्ता वाली कंक्रीट शो करता है। अगर हम बात करें कंडीशन का, तो एक्सीलेंट कंडीशन के लिए, यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट कंडीशन के लिए जो पल्स वेलोसिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 4.5 होना चाहिए। गुड कंडीशन के लिए 3.5 से 4.5 होना चाहिए। मीडियम कंडीशन के लिए 3 से 3.5 होना चाहिए। और डाउटफुल मतलब थोड़ा सा कम क्वालिटी होगा उसका, तो वो लेस देन 3.0 अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी होना चाहिए, जो कि किलोमीटर पर सेकंड में होता है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी में होता क्या है, इस कंक्रीट सरफेस को हम चेक करते हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसे होगा। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय पासिंग ए पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक
through concrete to be tested and measuring the time taken by pulse to get through the structure। ठीक है, higher velocity indicate good quality and continuity of the material while slower velocity may indicate concrete with many cracks or void। होता क्या है, जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं इस कंक्रीट सरफेस को, तो देखिए जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा मतलब हम ये समझेंगे कि जो कंक्रीट का सरफेस है उसमें वॉइड्स नहीं है। अगर वॉइड्स होता है तो कम वेलोसिटी कम होने का चांसेस रहता है, क्रैक्स रहेगा तो वेलोसिटी कम होने का चांसेस रहेगा। ज्यादा वेलोसिटी है मतलब ये शो कर रहा है कंक्रीट होमोजेनिटी है, मतलब उसका जो सरफेस है पूरा थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, सही तरीका का सरफेस बना हुआ है, अंदर से ही कहीं पे उसमें हनीकंब वगैरह नहीं आ रहा है। ये आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट बताता है। देखिए इस तरह का आपको शो करेगा रीडिंग, और इसमें ये ट्रांसड्यूसर लगा रहता है दोनों तरफ। ये कंक्रीट स्पेसिमेन है, अगर ये थ्रू आउट बढ़िया सरफेस होगा तो जल्दी इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो आपका ग्रेटर देन वो 4.5 होगा। तो इसमें गुड पूछ रहा है, तो गुड के लिए 3.4 से लेके 4.5, एक्सीलेंट बेस्ट पूछता तो ग्रेटर देन 4.5 इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ सेस्मिक मेथड ऑफ साइट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ सेस्मिक मेथड ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, तो अगर सरफेस लेयर फ्रोजन होगा तो वहां पे ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपका स्टेटमेंट जो है ये सही है। The method can be used for area covered by concrete or asphalt pavement having high seismic velocity, ये गलत है, वहां पे यूज नहीं करते हैं। If an area contains underground features such as irregular water table, interpretation of the results becomes very difficult, ये भी गलत है। The method can be used if a hard layer with a greater seismic velocity overlies a soft layer with a smaller seismic velocity, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सेस्मिक मेथड क्या होता है, सेस्मिक मेथड क्या होता है, तो सेस्मिक मेथड इन्वॉल्व्स measuring the propagation of seismic method involves measuring the propagation of seismic wave through earth material से, अर्थ के सरफेस से, अर्थ मटेरियल के सरफेस ऊपर से जो वेव निकलता है उसी को उसके वेव के प्रोपगेशन को ये मेजर करता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेस्मिक वेव ट्रेवल टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जियोफिजिकल मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल आप सेस्मिक मेथड में पढ़िएगा, इतना इसके लिए जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है 5000 रूट अंडर FCK, होता है कि नहीं होता है, रूट अंडर 5000 रूट अंडर FCK होता है। तो 5000 रूट अंडर FCK में हम लोग क्या पुट करेंगे, 5000 रूट अंडर 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 इंटू 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25000 न्यूटन पर mm², इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द इंग्रेडिएंट बिफोर टेस्टिंग द इंग्रेडिएंट एंड कंक्रीट शुड ब्राउट टू रूम टेम्परेचर विच इज प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए, अपने मन में सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 ±3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग मान के चलते हैं। ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और आप इससे इस पूरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस एग्जाम में कि समझिए कि 10% वेटेज, 10 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 10 क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रहेगा ही रहेगा, ये पूरा समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं, जनरली जो आपका जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जनरल इंजीनियरिंग का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये हो गया ना इसका आंसर 27 ±3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज फॉर M40 कंक्रीट मिक्स। ठीक है, टारगेट स्ट्रेंथ पूछ रहा है। टारगेट, जब हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं ना, तो अगर हमको 40 ग्रेड कंक्रीट बनाना है, M40 बनाना है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, ज्यादा मान के चलते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, मतलब टारगेट जो स्ट्रेंथ होना चाहिए M40 ग्रेड के लिए क्या लिखेंगे हम, आपका होता है फॉर्मूला टारगेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है एफ टारगेट का, अगर हम बात करें तो FCK + 1.65 इंटू सिग्मा होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो कि अलग अलग के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। अगर हम बात करें M10 और M15 का, तो इसके लिए कितना होता है, इसके लिए 3.5। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अगर हम बात करें इसका, ठीक है, M10 और M5 3.5 हो जाएगा, इसके लिए M20 और M25 के लिए बात करें तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले तो उसी तरह M30 से लेके M55 तक, M30 ग्रेड से लेके M55 तक अगर हम बात करें, ये ग्रेड को कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें तो जो स्टैंडर्ड एविएशन का वैल्यू होता है वो आपका 5 होता है, ये यहाँ पे 4 होता है, सॉरी यहाँ पे 4 होता है, या 3.5, 4 और 5, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे क्या है, M40 है, तो M40 कौन से में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, FCK यहाँ पे 40 होगा प्लस 1.65 इंटू सिग्मा M30 से M55 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे 5 होगा, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो 48.25 MPa हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48.25। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 48.25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका DSP-HCL में JKJ एग्जाम में, ठीक है, ये JEE वाले एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। टारगेट स्ट्रेंथ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करिए और शेयर करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर IS 456/2000 जनरली to test the specified compressive strength of concrete, the standard size of the cube of concrete taken is approximately। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक करना है, साइज ऑफ क्यूब कितना होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 150 mm साइज ऑफ जो क्यूब होगा उसका 150 mm होगा। अगर 100 mm का क्यूब हम लोग, अगर 100 mm का क्यूब लेकर टेस्ट करते हैं तो किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। अगर हम 100, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है 150 mm है, लेकिन अगर 100 mm का करते हैं तो स्ट्रेंथ 100 mm वाले में ज्यादा आएगा। उसी तरह सीमेंट का बात करें तो 70.6 mm होता है सीमेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए क्यूब का जो साइज होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एस्फाल्ट कंक्रीट इज ए मिक्स कंप्राइजिंग ऑफ, एस्फाल्ट कंक्रीट में क्या क्या मिक्स होता है, तो एस्फाल्ट कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट मिक्स होता है, आपका बिटुमिन मिक्स होता है, बिटुमिन मिक्स होता है, और आपका फिलर मटेरियल यूज होता है, फिलर मटेरियल। ये आपका एस्फाल्ट कंक्रीट किस में, देख लीजिए किस में दिया हुआ है, फाइन एग्रीगेट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी, कोर्स एग्रीगेट और मिनरल फिलर और बिटुमिन, ये आपका यूज होता है एस्फाल्ट कंक्रीट में। ये राजस्थान के सर्विस कमीशन में, राजस्थान के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एस्फाल्ट कंक्रीट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द नीडल इन ए विकार्ट apparatus फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम इज, देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग कौन सा सेटिंग टाइम का हम लोग टेस्ट करने के लिए विकार्ट apparatus यूज करते हैं, और इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम लोग नीडल यूज करते हैं उसका जो डायमीटर होता है नीडल का वो 1 mm होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, टाइम इलेप्स बिटवीन द मूवमेंट that the water is added to the cement to the time that the paste starts losing its plasticity। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, देखिए जब आप कंक्रीट के अंदर में, जब आप सीमेंट के अंदर में, सॉरी जब सीमेंट के अंदर में पानी मिक्स करते हैं उस टाइम, वहां से जो टाइम स्टार्ट होता है, इसके बाद जो कंक्रीट का एक कुछ टाइम के बाद एक स्टेज होता है जो कि उसका प्लास्टिसिटी को वो लूज करने लगता है, वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, इज द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट दैट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एंड व्हेन द पेस्ट हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी, मतलब पूरी तरह से जो है सीमेंट जो है अपना प्लास्टिसिटी को लॉस्ट कर जाता है, एकदम हार्ड सरफेस हो जाता है, एंड अटेन सफिशिएंट फर्मनेस टू रेजिस्ट द सर्टेन डेफिनिट प्रेशर, तो उसको हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ मोल्डिंग रूम ड्राई मटेरियल्स एंड वाटर शैल बी मेंटेन्ड एट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी शैल बी 65 ± 5%, ठीक है। अब देखिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम लोग 10 mm डायमीटर का प्लंजर यूज करते हैं, जो विकार्ट apparatus होता है उसमें हम लोग पहला नंबर, अगर हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है कि मतलब नॉर्मल कितना पानी चाहिए, नॉर्मल कितना पानी चाहिए पेस्ट फॉर्म होने में, वही कंसिस्टेंसी होता है, तो उसमें हम 10 mm डायमीटर का प्लंजर यूज करते हैं। जब हमको इनिशियल सेटिंग टाइम करना होगा तो वहीं पे विकार्ट apparatus में ही हम चेंज करके 1 mm स्क्वायर का नीडल हम लोग डाल देते हैं उसमें। और अगर फाइनल सेटिंग टाइम करना है, अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम करना है तो वहां पे हम लोग ग्लास प्लेट यूज करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम करना है तो वहां पे क्या करते हैं, हम ग्लास प्लेट यूज करते हैं, ग्लास प्लेट नीडल विद एनुलर
सॉरी, फाइनल सेटिंग टाइम ऑन टेस्ट प्लेट में हम लोग नीडल विथ एनुलर कॉलर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। देखिए, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? सपोज ये सैंड पार्टिकल्स है, सैंड के ऊपर, इस पार्टिकल्स के ऊपर में अगर पानी अगर इसमें मॉइस्चर आता है तो इसके सरफेस के ऊपर में क्या होता है? एक लेयर बना देता है। इसके सरफेस के ऊपर में लेयर बनाएगा तो ये लेयर और इस आपका सैंड का जो ये सैंड पार्टिकल्स है, ये दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है। गैप बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? सैंड का फूलना कब मैक्सिमम होगा? जब मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू 5% होगा। जब मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू अगर 5% होता है तो क्या होगा इसमें? सैंड जो है फूलना होगा, मतलब फूलना, जो मैक्सिमम जो बल्किंग होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, 5 से 6% अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर होता है तो इसमें जो वॉल्यूम होता है वो 20 से 40% इंक्रीज कर जाएगा, बल्क हो जाएगा, फुल जाएगा। 20 से 40% जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं तो फिर क्या होना? डिक्रीज होना स्टार्ट, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, कोई भी अगर इंग्रेडिएंट मिक्स किए कंक्रीट का, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, तो अगर वैसा प्रॉपर्टी जो कि कंक्रीट का जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो सेपरेट हो रहा है, मतलब जो एग्रीगेट है वो सेपरेट हो जा रहा है कंक्रीट से, तो उस तरह के हम लोग प्रॉपर्टी को सेग्रीगेशन बोलते हैं। देखिएगा साइड पे भी आप देखिएगा, जो हम कंक्रीट यूज करते हैं, अगर उसमें से आपको गिट्टी अलग दिखने लगेगा तो समझिए कि वो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1.5 मीटर से हम लोग ज्यादा हाइट पे हम लोग कंक्रीट प्लेस नहीं करते। सपोज यहाँ पे इस कॉलम को हमको क्या करना है? इस कॉलम में हमको कंक्रीट भरना है। यहाँ पे यहाँ पे रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, इसमें शटरिंग किया हुआ है। इसमें अगर हमको कंक्रीट को प्लेस करना है तो 1.5 मीटर हाइट से ज्यादा हाइट तक, मतलब 2 मीटर हाइट तक से यहाँ से हम कंक्रीट नहीं गिराएंगे। 1.5 मीटर की हाइट से ज्यादा से हम कंक्रीट नहीं गिराएंगे, उससे कम ही से गिराना है। ठीक है, तभी जाके सेक, नहीं तो अगर ज्यादा हाइट से, सपोज दैट आपको एक, आप मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ओनली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर से अगर नीचे यहाँ पे कंक्रीट करना है, अगर वहां से कंक्रीट कर रहे हैं, कंक्रीट नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें एग्रीगेट अलग हो जाएगा और पूरा जो मटेरियल है वो सब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना होता है। 1.5 मीटर जो होता है मैक्सिमम होता है प्लेस करने के लिए कंक्रीट का, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट तक हम लोग प्लेस नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कितना होता है? आपका 3 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? CTM मशीन में निकालते हैं। CTM मशीन से हम लोग करते हैं। ठीक है, और उसमें जो प्रेशर हम लोग लगाते हैं वो कितना होता है? 350 kg पर cm² पर मिनट होता है। इस प्रेशर से हम लोग अप्लाई करते हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मींस दैट। देखिए, M20 मतलब क्या होता है? M फॉर होता है मिक्स और 24 होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज 20 न्यूटन पर mm²। तो इसका क्या हो जाएगा? जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, इन मिक्स डिजाइन द प्रपोर्शन ऑफ 1:4 मीन्स। ये तो सभी को पता होगा, ये तो कोई भी बता सकता है कि जो 1 होगा वो सीमेंट होता है, 2 पार्ट होता है सैंड होता है और 4 पार्ट होता है एग्रीगेट होता है। तो इसका आंसर फटाफट से आप ही बता दीजिए। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट किसमें दिया हुआ है? 1 पार्ट ऑफ सीमेंट सिर्फ यही 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। 4 पार्ट ऑफ सैंड, 4 पार्ट ऑफ सैंड नहीं, ये 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट होता है। 2 पार्ट ऑफ सैंड होगा, तो 2 पार्ट ऑफ सैंड इसमें दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये क्वेश्चन जो है MP में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, MP के कोई इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। द जेल स्पेस रेशियो ऑफ कंक्रीट सैंपल इज गिवन एज 0.589। व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² ऑफ दैट कंक्रीट सैंपल? ठीक है, अब देखिए जेल स्पेस रेशियो, जेल स्पेस रेशियो, देखिए एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो है IS 456 में दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला जेल स्पेस रेशियो का 240 इंटू x³ होता है। 240 इंटू x³ होता है। ये जो x है जेल स्पेस रेशियो होता है, और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये थ्योरेटिकल
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का 214 × x³, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 214 × x³ का वैल्यू 0.589 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 49.04 आ जाएगा। इसका आंसर 49.04 न्यूटन पर m² इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जेल स्पेस रेशियो क्या होता है। जेल स्पेस रेशियो क्या होता है, देखिए एक रेशियो है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल टू द सम टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल एंड कैपिलरी पोर्स जो उसमें प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम, ये दोनों का जो वॉल्यूम ऐड कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हम लोग करेंगे तो जेल स्पेस रेशियो मिल जाएगा। जेल स्पेस रेशियो ऑल्सो टेक्स पोरोसिटी इनटू अकाउंट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज कंसिडर्ड। तो यही आपका हो गया, concrete is affected by the gel space ratio in a concrete hydration to the space available for this hydration product। ठीक है, सिंपली आप यही याद रखिए, जेल स्पेस रेशियो जो होता है एक रेशियो होता है जो कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल टू द सम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल एंड कैपिलरी पोर्स। ठीक है, जेल स्पेस रेशियो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर सोच लीजिए। कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन द ऑर्डिनरी कंक्रीट इज टर्म्ड एज, देखिए कंक्रीट है जिसका कि यूनिट वेट ऑर्डिनरी कंक्रीट से कम है। सपोज आपको ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूनिट वेट पता है कितना होता है, 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट का। ये आपका क्या बोल रहा है, कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन द ऑर्डिनरी कंक्रीट, जो लाइट वेट कंक्रीट होता है, लाइट वेट कंक्रीट होता है उसका जो आपका होता है, लाइट वेट कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है, 800 से 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है, 800 से 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है, हर एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और नीचे में आपको सब्सक्राइब का भी दिख रहा होगा तो उसको भी प्रेस कर दीजिए एक बार। इन द डिजाइन ऑफ, इन द डिजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स, एम रिफर्स टू द, एम क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है, मिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 अकॉर्डिंग टू IS 456, पहले आप आंसर सोच लीजिए। अकॉर्डिंग टू IS 456 कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर विल बी कंसिडर्ड टू बी एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइल्ड कंडीशन है, सीवर कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है। सबसे पहले तो माइल्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंक्रीट का वैसा सतह जो कि आपका जो वेदर के प्रभाव से और उसके जो इन्वायरमेंट से सुरक्षित है और समुद्र के किनारे नहीं है, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, मतलब जो कंक्रीट का जो सरफेस है कहीं पे भी वो वेदर के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो एक नॉर्मली सरफेस है, तो वो कंडीशन जो होता है वो माइल्ड कंडीशन होता है। ठीक है, माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट। मॉडरेट कंडीशन क्या होता है, अगर कंक्रीट के सतह पे, अगर कंक्रीट का जो सरफेस है उस पे अगर रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, बर्फ और बर्फ से प्रोटेक्टेड किया गया है, बारिश सतह को जो है बारिश से और बर्फ से ये दोनों से प्रोटेक्ट किया गया हो, ठीक है, और किसी भी जो सॉइल होता है जो आपका जिसमें ज्यादा स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होता है सॉइल में, उस तरह का सरफेस में ना हो तो उस तरह का हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। सीवर कंडीशन किस में बोलते हैं, सीवर कंडीशन जो कंक्रीट का सतह अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है सरफेस पे, बार बार भींग रहा है, सूख रहा है, भींग रहा है, सूख रहा है, तो उस टाइप की कंडीशन को हम सीवर कंडीशन बोलते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन कब हम बोलते हैं, जब ज्वार भाटा आता है, जिस जिस एरिया में ज्वार, जैसे आपका वोल्कनेज आ गया, इस तरह का जो भी होता है, मतलब केमिकल के संपर्क में आता है, हाईली एसिडिक केमिकल बात कर लेते हैं, तो उस तरह के कंडीशन को हम एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक कंडीशन होता है, ये अलग अलग, माइल्ड कंडीशन नॉर्मल कंडीशन हो गया, मॉडरेट कंडीशन जहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया हो वेदर कंडीशन इस सबसे, तो वो आपका मॉडरेट हो गया। सीवर सीवर कंडीशन क्या हो गया, जहाँ पे कि बार बार जो सरफेस है वो आपका कहाँ पे बार बार भींग रहा है, बार बार सूख रहा है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है। लेकिन समुद्री जल में डूबा मतलब डूबा होना या समुद्री किनारों पर स्थित होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बार बार भींग रहा है, ये हो रहा है, तो इस वो सीवियर कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन में ज्वार भाटा या फिर आपका वोल्केनस जो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। तो ये कौन से कंडीशन में आ जाएगा, सीवर कंडीशन में आ जाएगा। कंप्लीटली इमर्ज जो बोलेगा, देखिए कंप्लीटली जब इमर्ज बोलेगा, ध्यान देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है,
कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी बोल दिया तो आपका वो सीवर कंडीशन में आ जाएगा। अगर सी स्प्रे बोल दिया, सी स्प्रे बोल दिया, सी स्प्रे बोल दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, वेरी सीवर में आ जाएगा, वेरी सीवर में आ जाएगा। और जैसे ही वोल्कनेस या फिर ज्वारभाटी ये सब वोल्कनेस का कोई सी नाम लेगा जिसी तरह भी, तो उसमें आ जाएगा एक्सट्रीम कंडीशन। ये आपका वोल्कनेस में अगर बात करें, कोई भी एक हाईली एसिडिक केमिकल का बात करें, कोई केमिकल के रिस्पेक्ट में आएगा तो वो आपका एक्सट्रीम कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे सी वाटर इमर्ज्ड है कंप्लीटली, इसलिए सीवर कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैक्टीरियल कॉन्क्रीट इन इज ए कॉन्क्रीट, बैक्टीरियल कॉन्क्रीट क्या होता है? देखिए बैक्टीरियल कॉन्क्रीट आपको इस तरह का कॉन्क्रीट दिखेगा। बैक्टीरियल कॉन्क्रीट जो होता है वो सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। मतलब वो जो भी कंक्रीट के अंदर में क्रैक वगैरह ये सब आता है उसको स्वयं ही ठीक कर लेता है, उसके अंदर क्षमता होता है कि वो सबको स्वयं ही ठीक कर ले, तो उसको हम बैक्टीरियल कंक्रीट बोलेंगे। होता क्या है इसमें, बैक्टीरियल कंक्रीट इज सेल्फ हीलिंग कंक्रीट अपैरेंटली एबल टू रिपेयर क्रैक इन इटसेल्फ और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अपीयरिंग, ठीक है, वो आपका बैक्टीरियल कंक्रीट होगा। होता क्या है इसमें, जैसे अनलाइक रेगुलर कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट जो कि बैक्टीरियल कंटेन्स बैक्टीरिया कॉल्ड, ये जो इसमें बैक्टीरिया जो होता है वो बैसिलस पस्टरी जो बैक्टीरिया होता है, along with a form of starch that serves as a food for the bacteria, ठीक है। These bacteria stay dormant in the concrete until a crack forms and air gets in. When the calcite bonds to the concrete, it fills the crack and seals it up. जब क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कंक्रीट सरफेस क्या हो गया, कंक्रीट सरफेस में क्रैक आया, वो खुद ब खुद उसको क्या कर लेगा, भर लेगा, अपने आप ही वो सरफेस को भर लेगा, तो उसको हम लोग बैक्टीरियल कंक्रीट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हैज एबिलिटी टू सेल्फ हील द क्रैक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 का आंसर किसी को पता है तो फटाफट से सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर। व्हाइट जो कंक्रीट होता है, व्हाइट जो कंक्रीट होता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, तो कंक्रीट में हम क्या ऐड करेंगे तो व्हाइट कंक्रीट बनेगा। तो मेटाकोलिन जो होता है अगर हम इसमें कंक्रीट के अंदर में ऐड कर देते हैं तो व्हाइट कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है एसएससी जेई में। क्वेश्चन नंबर 25 का हम बात कर लेते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ड्राइंग श्रिंकेज इज अफेक्टेड बाय, जो ड्राइंग श्रिंकेज होता है वो किससे इफेक्ट होता है, ड्राइंग श्रिंकेज का अगर बात कर लेते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज का, ठीक है, तो किससे अफेक्ट होता है ड्राइंग श्रिंकेज, फटाफट से आंसर चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस्ड, द लेंथ ऑफ द टाइम, द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड, ठीक है, किस ग्रेड कंक्रीट के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड, किस ग्रेड के कंक्रीट के लिए ऑर्डिनरी कंक्रीट नहीं यूज होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका IS 456 सम में हम फिर से ले जा रहे हैं आपको, M10, M15 और M20 ये तीनों ग्रेड के कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, ये तीनों ग्रेड के कंक्रीट को बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। अब आते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट का बात करें तो M25 से लेके M55 तक के कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हम किसको बोलते हैं, M60 से लेकर के M80 तक के कंक्रीट को हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, IS 456 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड, ऑर्डिनरी कंक्रीट, तो M10 नहीं होगा, M15 और M20 नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए नहीं यूज होता है। M40 तो आंसर, क्योंकि M40 जो है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट में है और ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट है, इसलिए हम इसका आंसर बी मारेंगे, M25 नहीं मारेंगे क्योंकि ये ज्यादा, उससे ज्यादा ग्रेड का है, इसलिए इसको हम M40 मारेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव टू द सीमेंट इन ए कंक्रीट, ठीक है, आंसर बताइए इसका, मोस्ट कॉमन अल्टरनेटिव और टू सीमेंट इन ए कंक्रीट, सीमेंट के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, asphalt यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, asphalt हो जाएगा। द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ ए कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन, द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में हम लोग करते हैं इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 28 days क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीट यूजिंग एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 5 सेंटीमीटर और ग्रेविटी डैम शुड बी। देखिए 5 सेंटीमीटर का एग्रीगेट यूज हुआ है, उसमें पूछ रहा है मास कंक्रीट है, उसका स्ट्रेंथ ग्रेविटी डैम में भी यूज हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है 28 डेज, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा शुड बी बिलो 200 kg पर cm स्क्वायर, इसको हम 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, M20 हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कंक्रीट, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कंक्रीट, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर इन अ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो सीमेंट 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के ऊपर में जब हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, तो ये आपको जो दिख रहा है टेम्परेचर 37 डिग्री +- 2 डिग्री सेल्सियस, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखने से पता चल रहा है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर, बाकी ऑप्शन के भी हम देख लेते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल एंड वाटर शुड बी द सेम एज टू बी यूज्ड एट द वर्क साइट, ठीक है चल जाएगा। सीमेंट शुड बी मिक्स्ड बाय हैंड इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये भी चल जाएगा। कंक्रीट मिक्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ये भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, टेम्परेचर उतना हम लेके क्यों करेंगे, हम तो 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलते हैं। कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट कंटेनिंग इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए आप लोग से चाहिए इसका आंसर। कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट क्या कंटेन करता है कंक्रीट। देखिए कंक्रीट में जो आपका सिलिशियस मटेरियल होता है और आपका लाइम स्टोन और आपका इग्नियस, ये तीनों मटेरियल जो होता है, 3 प्रकार का मटेरियल यूज होता है। क्यों, कहाँ पे यूज होता है, एग्रीगेट जो हम लोग यूज करते हैं, एग्रीगेट क्या है, एक तरह से रॉक से ही बनता है ना, तो वो वहाँ पे हम सिलिशियस आपका यूज करते हैं, इग्नियस यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, तो तीनों टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं। तो कंक्रीट कंटेनिंग सिलिशियस एग्रीगेट हैज हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये ठीक है। इग्नियस एग्रीगेट हैज इंटरमीडिएट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और लाइमस्टोन हैज लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2018 में पूछा हुआ है। फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, ऑर्डिनरी कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग कौन सा वाटर यूज करते हैं, सॉरी मतलब ऑर्डिनरी कंक्रीट अगर हमको प्रिपेयर करना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, आंसर क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए अगर आप ऑर्डिनरी कंक्रीट बनाते हैं तो सबसे पहले तो वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 to 8.5 हम लोग यूज करते हैं, 6 to 8.5 हम यूज करते हैं। और इसमें जो वाटर यूज करेंगे, क्वांटिटी वाटर का 5% बाय द वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट, इतना पानी हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इफ द वेरियस कंक्रीट ingredient that is cement, sand, aggregate are in the ratio of 1:3:6 then the grade of concrete is, अगर आपका डिफरेंट टाइप का कंक्रीट इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, और 1:3:6 जो है रेशियो हुआ है, तो कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है। तो सबसे पहले तो आप M25 देखिए, M25 में हम 1:1:2 यूज करते हैं, M20 में हम 1:1.5 1.5:1.5:1.1/2 है, ये यूज करते हैं। M15 की बात करें हम, M15 का तो 1:2:4 हो जाएगा। M10 की बात करें तो 1:3:6 हो जाएगा। और M7.5 का बात करें तो 1:4:8 हो जाएगा। M5 का बात करें तो 1:5:10 हो जाएगा। तो इस तरह का हम रेशियो यूज करते हैं, इस तरह का रेशियो यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1:3:6 M10 में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा M10। ये हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा M10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the construction of the retaining structure the type of concrete mix to be used is, ठीक है। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए, रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम जनरली M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम जनरली M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं है, M20 आप याद रखिएगा।
M15 कंक्रीट इज यूज्ड इन फाउंडेशन में हम लोग M15 कंक्रीट यूज करते हैं। जनरली M15 यूज करते नहीं अब कहीं पे भी, M20 से ऊपर ही हम लोग बात करते हैं। इतना कम ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग फाउंडेशन यहाँ पे आंसर इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट में क्या क्या होता है? सीमेंट होता है, एग्रीगेट होता है, ठीक है, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, और क्या हो जाएगा? एडमिक्सचर भी ले सकते हैं। पानी नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे? ऑल ऑप्शन करेक्ट हम लोग लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, द concrete sample is cured at 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 days। ठीक है, कंक्रीट का जो सैंपल है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे क्यूरिंग हो रहा है 28 डेज के लिए। इफ द ओरिजिन टेम्परेचर इज टेकन एज -11 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट सैंपल? ठीक है, मेच्योरिटी पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लग रहा होगा, तो मेच्योरिटी इसका एक फॉर्मूला होता है मेच्योरिटी निकालने का। मेच्योरिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला? टाइम, टाइम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टाइम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टाइम कितना है? टाइम 28 डेज दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? 15 माइनस 15, आपका 15 डिग्री सेल्सियस है और पहले जो था -11 था, तो इसका पूरा आंसर निकालेगा तो 28, ये अगर ऐड कर दीजिएगा तो 26 होगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 728 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 728 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम्स द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एग्रीगेट इज। देखिए, डैम में कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना यूज करिए? डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम साइज ऑफ जो एग्रीगेट यूज करते हैं हम 40 mm का यूज करते हैं। ठीक है, और आरसीसी निर्माण कार्य के लिए 5 mm से 20 mm जनरली हम लोग यूज करते हैं, 5 mm to 20 mm, लेकिन डैम्स में अगर हम बात करें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, क्वेश्चन नंबर 40, इन द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स mx, m स्टैंड फॉर मिक्स एंड न्यूमेरिक x रिप्रेजेंट, x क्या रिप्रेजेंट करता है? 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द proportion ऑफ इंग्रेडिएंट इन ए कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाय 1:2:4। ठीक है, द proportion ऑफ इंग्रेडिएंट इन ए कंक्रीट मिक्स आर गिवन बाय, जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1:2:4 दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ इट अंडरगोज 20% ऑफ बल्किंग। देखिए, 20% बल्किंग दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम जो है आपका जो मटेरियल है, जो पूछ रहा है सैंड का, वो 20% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 20% इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 1 लीटर बालू का जो बल्किंग हो जाएगा, मतलब 1 लीटर जहाँ पे हम यूज करते थे, एक हम यूज करते थे, वहां पे हम 1.20 यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट के लिए हम कितना करेंगे? 2 × 1.20 तो कितना करेंगे? 2.40 करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यूज करेगा। सिंपली इस रेशियो में 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट सैंड है। यहाँ पे बोल रहा है कि 20% बल्किंग हो रहा है, मतलब 1 पार्ट सीमेंट सैंड में 20% वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1.20 हो रहा है। तो 2 पार्ट में कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.40, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आईएस कोड गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन ए कंक्रीट। कंक्रीट में जो हम लोग वाटर यूज करते हैं वो कौन से कोड बुक में दिया हुआ है? आंसर बता दीजिए फटाफट से। तो सिंपली IS 456 सभी तरह का चीज जो है IS 456 में जो आरसीसी के लिए, कंक्रीट के लिए दिया हुआ है, वो आपका ए हो जाएगा। IS 456 कोड बुक जो है, IS 383 जो है वो आपका एग्रीगेट के लिए होता है। IS जो 383 है वो किसके लिए होता है? एग्रीगेट के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IS 456 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंक्रीट, कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। कंक्रीट क्या है? एक ब्रिटल मटेरियल है। ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मॉडरेट होता है आपका, गुड इन कंप्रेशन होता है, वीक इन टेंशन होता है, और मॉडरेट होता है शियर में। शियर में क्या होता है? मॉडरेट होता है, शियर में मॉडरेट होता है। ठीक है, उसी तरह हम बात कर लेते हैं डक्टाइल मटेरियल का। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन, सॉरी वीक इन शियर, और मॉडरेट इन कंप्रेशन होता है, मॉडरेट इन कंप्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द टाइप ऑफ मोटार विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया
वाटर लॉक्ड एरिया में हम जनरली कौन सा मोटर यूज करते हैं? तो सीमेंट मोटर यूज करते हैं। वाटर लॉक्ड एरिया में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं? सीमेंट मोटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, आंसर आप सोच लीजिए। For M25 grade concrete, the split tensile strength in terms of percentage of its compressive strength is, ठीक है। और M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए, M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आप बताइए। देखिए, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 0.7 रूट एफ सी के होता है। ठीक है, तो इसका 0.7 इंटू रूट एफ सी के 25, तो आपका क्या हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अगर आप इसका परसेंटेज निकालिएगा। ठीक है, या फिर इसका ये आपका शायद जो ये है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर का वैल्यू होता है। एक्चुअली एक और फार्मूला है उतना ही लेकिन आता है, ये जो मॉडुलस ऑफ रप्चर है इसका 0.66 टाइम्स होता है। तो ये 0.66 टाइम्स 3.5 होगा तो 2.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये जो हो जाएगा आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। समझिए, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, ये जो 0.7 रूट एफ सी के है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट होता है। और हम स्प्लिट टेंसाइल पूछ रहा है तो 0.66 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रप्चर का वैल्यू 3.5 आया, तो 3.5 आएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो 2.35 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 से 11% वाले के बीच में लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 7 से 11%। ये ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है 0.7 रूट एफ सी के, और 0.66 इंटू मॉडुलस ऑफ रप्चर का जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एडिशन ऑफ 1 to 2% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ कंक्रीट, अगर हम 1 से लेके 2% तक, ठीक है, 1 से लेके अगर हम 2% तक, ठीक है, 1 से 2% तक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मिक्स करते हैं कंक्रीट के अंदर में, तो सेटिंग टाइम पे क्या प्रभाव पड़ता है? सेटिंग टाइम पे क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर। तो देखिए, सेटिंग टाइम जो होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सेलरेटर है। एडमिक्सर आप पढ़े होंगे ना, एक्सेलरेटर होता है, डिसेलरेटर होता है, ठीक है, सॉरी रिटार्डर होता है, एक्सेलरेटर और रिटार्डर होता है, रिटार्डर होता है। तो ये एक्सेलरेटर है, और एक्सेलरेटर में क्या क्या आता है आपका, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, CaCl2 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेटिंग टाइम को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर है, तो होगा क्या, ये सेटिंग टाइम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना, कंक्रीट जल्दी सेट करेगा, इसका मतलब ये है कि टाइम रिड्यूस हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड पोसेसेस द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ सेटिंग टाइम। देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो आपका मोर देन 30 मिनट्स एंड बट फाइनल सेटिंग टाइम जो होगा वो लेस देन 10 आवर्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट जो हम लोग यूज करते हैं उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट आधा घंटा होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 घंटा होता है। उससे ज़्यादा, ऐसे उससे कम हो, और इनिशियल सेटिंग टाइम को हमेशा हम सोचते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा हो और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो, कम हो। क्यों सोचते हैं ऐसा, क्योंकि जो सीमेंट जो कंक्रीट है वो अगर जल्दी सेट हो जाएगा, मतलब विद इन, अगर मान लीजिए अगर 25 मिनट में 20 मिनट में ही सेट हो जाएगा, तो हम उतना देर में प्लेस कर पाए नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग हमेशा क्या सोच के चलते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा आए और फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 घंटा से पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75, मतलब मैक्सिमम साइज है जो कोर्स एग्रीगेट का वो 75 mm, ठीक है, और मिनिमम 4.75 mm। The maximum size of fine aggregate is 4.7 mm 75 mm, मिनिमम 0.075 mm, ये भी सही है।
द मटेरियल हैविंग पार्टिकल ऑफ साइज वेरिंग बिटवीन 0.06 mm to 0.002 mm इज नोन एज सिल्ट। ये क्या है, ये सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सभी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। मतलब एग्रीगेट का साइज देखा जाए तो ये है, सैंड का साइज ये है और सिल्ट का साइज आपका ये है। ठीक है, एग्रीगेट का साइज आपका अगर देखा जाए तो 75 mm उससे 4.75 mm के बीच में होगा, और आपका सैंड का 4.75 mm एंड 0.075 mm के बीच में होगा, और सिल्ट का 0.06 mm टू 0.002 mm के बीच में होगा, उसको सिल्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज यूज्ड इन। लाइट वेट जो कॉन्क्रीट होता है, ठीक है, लाइट वेट जो कॉन्क्रीट होता है वो कहाँ पे यूज होता है, तो एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में, जहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह यूज होता है उस टाइप की बिल्डिंग में हम लोग लाइट वेट कॉन्क्रीट यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई। लाइट वेट कॉन्क्रीट किससे प्रिपेयर होता है, लाइट वेट कॉन्क्रीट जो होता है वो आपका यूजिंग लाइट एग्रीगेट से होगा, फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, और फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट बाय दिस सब्सटेंस कॉजिंग फोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेट कॉन्क्रीट में कॉज, मतलब भींगा हुआ, टू वेट मतलब बहुत ज्यादा उसमें पानी हो, तो बहुत ज्यादा जिस भी कंक्रीट में अगर पानी होगा तो उसमें सेग्रीगेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, जो कंक्रीट का जितना भी उसमें इंग्रेडिएंट है सब सेपरेट हो जाएगा, डेंसिटी लोअर होगा और कंक्रीट जो है वीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एडिंग 5% to 6% moisture content by weight increases the volume of a dry sand from 18% to 38%। ये तो आपको पता चल गया कि अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं सैंड में, ठीक है, अगर 5 से 6% पे तो बल्किंग होता है। ठीक है, बल्किंग क्या है ये भी पता चल गया कि जो सैंड के पार्टिकल्स के ऊपर में क्या आ जाएगा, आपका एक सरफेस बन जाएगा मॉइस्चर का, और इसके बीच में गैप बन जाएगा, तो इस वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये तो हो ही जाएगा, द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। देखिए, फाइन सैंड में जो बल्किंग होता है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो फाइन सैंड में बल्किंग होगा, जो क्योंकि फाइन सैंड में देखिएगा जो पार्टिकल्स है इंडिविजुअल वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोर्स में। तो यहाँ पे ज्यादा हर हर जो पार्टिकल्स है उसके सरफेस पे एक फिल्म बनेगा वाटर का, और गैप ज्यादा रहेगा, तो इसका देखा जाए तो जो फाइन सैंड होगा उसमें बल्किंग ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोर्स सैंड में। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड 10%, द इंक्रीज इन बल्किंग ऑफ सैंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। हाँ, ये जो 5% से 6% पे होगा उस पे मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके बाद अगर बढ़ाते हैं मॉइस्चर कंटेंट तो एक है क्या करेगा, वो फिल्म टूटेगा, तो पानी जो है वो आपका डिवाटर होकर निकल जाएगा, यहाँ से स्केप कर जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। गुड क्वालिटी जो सैंड होता है वो कभी भी समुद्र से नहीं आएगा, सी से नहीं आएगा, तो इसका आंसर सिंपली सी हो जाएगा। बल्किंग क्या होता है, बल्किंग मतलब फूलना होता है। ठीक है, जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट अगर सैंड में बढ़ता है तो क्या हो जाता है, उसके सरफेस के ऊपर में उस के पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर में होता क्या है, उसके पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर में फिल्म बन जाता है वाटर का, उसके बीच में गैप हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल्स अपार्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का अगर हम देखें, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है वो आपका यहाँ पे 10% नहीं होता है, ये कितना होता है 25% से लेके 30% होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M5 ग्रेड सीमेंट मोटार वुड बी। ठीक है, तो M5 है, M5 है, तो इसमें आपका जो स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, सिंपली बताइए इसका आंसर क्या होगा। M5 है तो 5 से लेकर 7.5 तक इसका स्ट्रेंथ आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड ड्यूरिंग द सीमेंट प्रोडक्शन प्राइमरली टू अवॉइड फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखिए, फ्लैश सेटिंग को हम लोग फ्लैश सेटिंग ना हो सीमेंट के अंदर में,
मतलब तुरंत सेट ना करे सीमेंट, उसके लिए हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 2 से 3% हम लोग जिप्सम इसमें मिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन ए मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज, ठीक है, मोटार के अंदर में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, मोटार में, इन ए मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज, क्या होता है? ये तो सिंपल एंड सीधा आंसर हो जाएगा इसका, सीमेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया सिनारियो ऑफ एसएससी सुपर सल्फेटेड सीमेंट विच ग्रेड ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ये यहाँ पे सुपर सल्फेटेड नहीं है, एसएससी जो होता है वो सुपर सल्फेटेड सीमेंट होता है, ये एससीसी है, मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, इज यूज फॉर ए कॉलम्स। कौन सा होता है? एम जो 70 होगा, ठीक है, वो आपका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होगा, इसमें आपको वाइब्रेटर भी मारना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये सेट कर जाएगा। ठीक है, सम फैक्ट रिलेटेड टू ग्रेन ईयरली एंड मोर स्ट्रेंथ इन ए सीमेंट आर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईयरली एंड मोर स्ट्रेंथ सीमेंट में कब आएगा? जब फाइन ग्राइंडिंग यूज करिएगा तब आएगा, और जब हाई टेम्परेचर पे बर्न करिएगा तब आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। M50 इज कंसिडर्ड एज ए M50 ग्रेड। अभी हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है कि जो आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है वो M10 से लेके M20 तक जो होता है वो आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट होगा। M25 से लेके M55 तक जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, और जो M60 से लेकर बात करें M80 तक, तो ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो यहाँ पे M50 है, तो आप बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा। In case of reinforced concrete, what is the minimum grade of concrete that should be used in sea water or when exposed directly along the sea coast? तो minimum grade of concrete sea coast में हम लोग कितना देते हैं? M30 देते हैं, minimum grade of concrete। ठीक है, और आपसे पूछता कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी, तो ये कितना हो जाता है? M20 होता है आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। अगर पूछ दे कि IS 456 1978 के अनुसार मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा आरसीसी के लिए, तो M15 होगा। IS 456 2000 के लिए कितना होगा? 20 होगा। और यहाँ पे सी वाटर व्हेन एक्सपोज्ड टू डायरेक्टली अलोंग द सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M30 हो जाएगा। Next question, the grade of concrete M15 means the compressive strength of 15 centimeter cube after 28 days of curing is 150 kg per cm square, मतलब 15 न्यूटन पर mm square हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement describe limitation of concrete technology? ठीक है, लिमिटेशन किस में होगा? तो लिमिटेशन क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट इजिली, और अवेलेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट इजिली तो अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? ड्यू टू लो स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रिइंफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स। देखिए, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, वो स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होता है, और वीक इन टेंशन होता है। वीक इन टेंशन होता है, इसके वजह से क्या करना पड़ता है? टेंशन में वो वीक होता है, इसके वजह से हमको इसमें रिइंफोर्सिंग मटेरियल ऐड करना पड़ता है, यही इसका लिमिटेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा वनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनली बी हो जाएगा, मतलब सी में दिया हुआ है वनली बी, तो सी हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब कंक्रीट हाइड्रेट करता है, मतलब वाटर के और सीमेंट का जब रिएक्शन होता है, तब जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वो गेन होता है। ये आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि जब सीमेंट और पानी का जब रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, तो उसके वजह से कंक्रीट क्या करता है? स्ट्रेंथ गेन करता है। द कंक्रीट क्यूर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस गेन स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज। ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? सही आंसर है। 20 द कंक्रीट डज नॉट सेट एट अ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका सही है, फ्रीजिंग पॉइंट पे सेट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंक्रीट में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर जो डिफिनिट प्रोपोर्शन प्रॉपर प्रोपोर्शन में देंगे तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी हमको अचीव होगा, डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी मिलेगा हमको जो हम चाह रहे हैं, वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 क्या बात कर लेते हैं। Which of the following Indian standard is referred to determine zone of fine aggregate? तो देखिए जो IS 383 होता है वो एग्रीगेट के लिए ही कोड बुक यूज होता है। IS 383 जो होता है वो एग्रीगेट के लिए कोड बुक यूज होता है। 4 टाइप का आपका जोन होता है। एक होता है आपका जोन 1, जोन 1 क्या हो जाएगा, जोन 1 सैंड, इसके बाद जोन 2 सैंड होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, जोन 2 सैंड होता है, जोन 3 सैंड होता है और जोन 4 सैंड होता है। ठीक है, 4 टाइप का जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, IS 383 जो होता है वो आपका एग्रीगेट के लिए होता है, तो 67 का इसका आंसर हो जाएगा IS 383। Which of the following test is or are included in acceptance criteria of concrete? तो compressive strength at 28 days पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका आंसर ओनली एंड ओनली 3 हो जाएगा। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन ए कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर, जब सबसे ज्यादा सिकुड़न कब होता है, जब कंक्रीट सबसे ज्यादा सिकुड़न कब होता है, तो आफ्टर 28 डेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम श्रिंकेज कितना हो रहा है। कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट स्ट्रेंथ किसके वजह से होता है, जब वाटर और सीमेंट का रिएक्शन होता है तो उसके वजह से कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये किसके वजह से नहीं होगा, केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विद कोर्स ग्रेड, इसके वजह से भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी इज रिकमेंडेड बाय सीवर एक्सपोजर कंडीशन। अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम तुरंत बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें हम बताए हैं कि माइल्ड कंडीशन क्या होता है, मॉडरेट कंडीशन क्या होता है, और इसके बाद बात कर लेते हैं हम सीवर कंडीशन क्या होता है, वेरी सीवर कंडीशन क्या होता है, वेरी सीवर कंडीशन क्या होता है, और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आरसीसी सीवर एक्सपोजर कंडीशन के लिए, सीवर एक्सपोजर कंडीशन मतलब इस कंडीशन के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो क्या होगा, तो M30 होगा। इसका आंसर आप याद रखिएगा, M30 जो होता है मिनिमम ग्रेड होगा सीवर कंडीशन के लिए। सीवर कंडीशन कब एराइज होगा, वेरी सीवर कंडीशन कब होगा, एक्सट्रीम कब होगा। एक्सट्रीम आप यही याद रखिएगा जो वोल्केनोज आएगा, ज्वार भाटा जब आता है, ज्वार भाटा जब आता है, ठीक है, तो उस केसेस में एक्सट्रीम कंडीशन आएगा, ठीक है। और वेरी सीवर की बात करें तो अगर वो सी स्प्रे के कांटेक्ट में है, सी स्प्रे समुद्र का पानी स्प्रिंकल होके स्प्रे होके उस पे आ रहा है, तो उस वेरी सीवर कंडीशन में आएगा। अगर समुद्र के पानी में कंप्लीटली इमर्ज्ड है, कंप्लीटली जो है इमर्ज्ड है तो सीवर कंडीशन में आएगा। मॉडरेट कंडीशन में क्या आएगा, जो बारिश का पानी आ रहा है और जो उससे हम लोग क्या किए, प्रोटेक्ट किए हैं, उसके वजह से। और माइल्ड कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसको आपका माइल्ड कंडीशन हो जाएगा, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कंडीशन कब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 बात कर लेते हैं, तो खाली स्थान is an engineered material that contains cement, polymer and glass fiber. It is mainly used in concrete products including ornamental structure, fountains and domes etc. तो ये किसमें होता है मेनली, ये जो मेनली होता है ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में होता है। ग्लास फाइबर जो है कि इंजीनियरिंग मटेरियल है जो कि सीमेंट, पॉलीमर एंड ग्लास फाइबर यूज करता है। इट इज मेनली यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर, फाउंटेन्स, डोम्स, ये सब में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 73 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट पूछ रहा है। मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन as the sum of individual masses of fine and coarse aggregate for M10 grade of M20 grade of concrete। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो आपका मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 225 kg होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि M15 के लिए कितना होता है, M15 के लिए बात करें तो 300 kg होता है, और अगर हम M10 का बात करें, अगर हम M10 का बात करें तो इसके लिए कितना होता है, इसके लिए कितना होता है 450 kg होता है, तो इसका आंसर 225 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग, ग्रीन कंक्रीट जब हम क्रोमियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड जब हम ऐड करते हैं तो ग्रीन कंक्रीट मिलता है। ग्रीन कंक्रीट होता क्या है, ग्रीन कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट व्हिच यूजेज वेस्ट मटेरियल एज at least one of its components or its production process does not lead to environmental destruction or it has high performance and life cycle sustainability।
तो उसको हम ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं। जनरली आप याद रखिएगा कि ये जो एडमिक्सचर है, एडमिक्सचर हम ऐड करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। कंक्रीट का जो है कलर चेंज हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला, अगर हम कार्बन ब्लैक यूज करते हैं तो इसका कलर जो हो जाता है ब्लैक हो जाता है। अगर हम बेरियम मैग्नेट और अल्ट्रा मैरिन यूज करते हैं, बेरियम मैग्नेट या फिर अल्ट्रा मैरिन यूज करते हैं तो इसमें जो कलर हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम अगर बर्न्ट अंबर यूज करते हैं तो इसका जो कलर हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा। उसी तरह हम क्रोमियम ऑक्साइड अगर यूज करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड अगर हम यूज करते हैं, साथ ही साथ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। रेड ऑक्साइड यूज करेंगे तो कलर रेड हो जाएगा। रेड ऑक्साइड यूज करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो इसमें जो कलर हो जाएगा ये येलो हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग क्रोमियम ऑक्साइड। अगर हम ऐड करेंगे तो ग्रीन कंक्रीट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। और इसको जनरल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट भी देख सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिए, और जो चैनल है सिविल ज्ञान सिटी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।